वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ आवर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम गाइज। रिसेंटली हमने एक प्लेलिस्ट ऐड की अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हमने प्लान किया है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें एज जी 800 के कंटेंट से रिलेटेड। ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो उसमें हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वर 2022 और आई थिंक हमने इंस्टॉलेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी भी कंप्लीट कर रखा है। तो उम्मीद है कि अभी जो रिसेंटली वीडियो हमने ऐड कर रखी है अपने सर्वर के केस में, मीन्स AG 800 के केस में, वो सही तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ आई एम गोइंग टू मूव आवर सेल्फ टू नेक्स्ट टॉपिक। अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। और AD इंस्टॉलेशन के बाद यू नो दैट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपके पास जो इन्वायरमेंट में क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज 7 हो गया या 8 हो गया या 10 हो गया, तो इन क्लाइंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कन्वर्ट करेंगे, वर्क ग्रुप से डोमेन का मेंबर बनाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम आपको गाइड कर देते हैं जो हमने सेटअप बना रखा है, मीन्स जो अपने पास सर्वर है, AD है और जो क्लाइंट हमने इंस्टॉल कर रखा है विंडोज़ 10 का। एक बार गाइड कर देते हैं कि क्या सेटअप है अपने पास। सो वर्क स्टेशन के ऊपर हमने सर्वर 2022 इंस्टॉल कर रखा है और आई थिंक इसके ऊपर हमने सक्सेसफुली एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस भी इंस्टॉल कर रखी है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। cloud.com के नाम से हमने डोमेन क्रिएट किया था और नाउ अब cloud.com क्रिएट होने के बाद, मीन्स एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज इंस्टॉल होने के बाद किस तरीके से आप अपने डोमेन का इस्तेमाल करेंगे, राइट। यूज़र बनाना या फिर ग्रुप क्रिएट करना या फिर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, कंप्यूटर्स का ऑप्शन होता है, शेयर फोल्डर का ऑप्शन होता है, एंड साइट्स तैयार कर सकते हैं, रेप्लिकेशन तैयार कर सकते हैं। मल्टीपल सर्विसेज के बारे में हम बात करेंगे। मीन्स सर्वर से जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं सबका प्रैक्टिकल हम देखेंगे। बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि हमारे पास एक इन्वायरमेंट में क्लाइंट मशीन होनी चाहिए, राइट, ताकि आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी पैनल से सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी के पैनल से जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, यूज़र क्रिएट करें, उस यूज़र को, उस ऑब्जेक्ट को अपने क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम से लॉगिन कर पाएँ, करेक्ट। तो पहले हम यहाँ पे सर्वर मैनेजर ओपन कर लेते हैं और वेरीफाई कि हमारा जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस है वो प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है या नहीं। तो टूल्स पे क्लिक करेंगे। इसके लिए एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स का ऑप्शन आ जाएगा। एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर के अंदर cloud.com जो हमने नाम डिसाइड किया था डोमेन को इंस्टॉल करते समय, वो सक्सेसफुली अवेलेबल है और हम इसमें एक यूज़र क्रिएट करने वाले हैं और इस यूज़र को लॉगिन कराएंगे क्लाइंट कंप्यूटर से। बट उसके पहले आपके पास एक क्लाइंट होना चाहिए। क्लाइंट, अगर आप यहाँ पे यूज़र क्रिएट करते हैं और उसको वेरिफिकेशन के लिए लॉगिन कराना चाहते हैं, तो कम से कम आपके पास एक क्लाइंट होना चाहिए जो कि आपका डोमेन का मेंबर हो, राइट। तो अभी हम कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं अपने सर्वर से, जैसे कि IP एड्रेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप किसी क्लाइंट को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जब भी आप अपने इन्वायरमेंट में किसी विंडोज 7 या 8 ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लाइंट से वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस केस में आपके पास डोमेन की प्रीफर्ड DNS IP एड्रेस होनी चाहिए। तो हमारे पास जो सर्वर है, जो हमने सर्वर इस्टेब्लिश किया था सर्वर 2022, उसकी IP एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं। 1.10 IP एड्रेस हमने असाइन किया था। सेम IP एड्रेस आपका प्रीफर्ड DNS हो जाएगा और अपने पास कोई अल्टरनेट यानी कोई दूसरा सर्वर अवेलेबल है नहीं, बैकअप या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, तो आप ग्लोबल एड्रेस यानी 8.8.8 को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके किया और cloud.com के नाम से हमने तैयार किया था। प्रीफर और अल्टरनेट DNS में जैसे ही आप मैनुअल IP कॉन्फ़िगर करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे इथरनेट के कार्ड के केस में cloud.com जो डोमेन आपने तैयार किया था वो डोमेन नेम रिजॉल्व हो रहा है। इट मीन्स दैट हमारा जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज हमने इंस्टॉल की है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, करेक्ट। सो सेकेंड एजेंडा ये है, हमने एक क्लाइंट कंप्यूटर भी इंस्टॉल कर रखा है, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। और इसको हम लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से, यानी जो आपका रूट अकाउंट होगा, इसका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होगा, उस अकाउंट से लॉगिन करेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से। अभी जस्ट हमने इंस्टॉल किया है तो डेफिनेटली हमारा जो ये विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर इसके सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक करेंगे तो विच इज़ अ पार्ट ऑफ वर्क ग्रुप। तो आप यहाँ पे दिस PC में जा करके राइट क्लिक करके सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ ओपन कर लेंगे एंड अंडर द सिस्टम प्रॉपर्टीज़ हमें एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग, क्लिक कर देते हैं
और एडवांस सिस्टम सेटिंग में क्लिक करने के बाद कंप्यूटर नेम पे आप चेंज पे क्लिक करेंगे। अब स्टेटस देखिए यहाँ पे जो हमारा जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वर्क ग्रुप का मेंबर है अभी, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, cloud.com में कन्वर्ट करना है। cloud.com हमारा सर्वर 2012 पे हमने इंस्टॉल कर रखा है एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, और इस सिस्टम की यानी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो IP एड्रेस है 1.10 है। अब कुछ प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट में क्या है, जब भी आप किसी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को कन्वर्ट करना चाहते हैं वर्क ग्रुप से डोमेन में, तो उसके लिए पहले तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन पहला पिंग करके आप देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो IP एड्रेस है क्लाइंट का उसके क्या मिल रहा है 115, राइट। और यहीं से हम पिंग एग्जीक्यूट कर लेते हैं 192.168.1.10 जो हमारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का IP एड्रेस है। सक्सेसफुली कम्युनिकेशन कर रहा है ये क्लाइंट टू सर्वर एज इट इज़ सर्वर टू क्लाइंट, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना चाहिए। पिंग स्पेस 192.168.1.115 जो हमारा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का IP एड्रेस है, ठीक है। अनरीचेबल यानी कि मे बी कि जो हमारा क्लाइंट है उसका फायरवॉल ऑफ ऑन होगा, तो आप firewall.cpl एग्जीक्यूट करेंगे। वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या फायरवॉल ऑन तो नहीं है। नो, इट्स टर्न ऑफ। विंडो +R cmd पिंग स्पेस 192.168.1.115। चलिए रिप्लाई आ रहा है। नाउ पहला प्री रिक्विजिट ये है कि क्लाइंट मशीन लोकल रूट अकाउंट से यानी एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि दोनों मशीनें आपस में कम्युनिकेट करें। तीसरा और आखिरी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप ncpa.cpl अपने क्लाइंट मशीन का ओपन करेंगे। ncpa.cpl, ठीक है। इथरनेट की प्रॉपर्टीज़ में जा करके आपको प्रिफर्ड DNS कॉन्फ़िगर कर लेना है बस। IPv4 यहाँ पे प्रिफर्ड DNS कुछ और आ रहा है, हमारे सर्वर का IP एड्रेस है 1.10। ओके पे क्लिक किया, अगेन ओके, देन दैट्स इट। अब आपको यहाँ पे डोमेन नेम असाइन कर देना है कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जो हमने ओपन किया था, cloud.com, क्लिक ओके। एक यूज़र ID एंड पासवर्ड की डिमांड कर रहा है, तो यूज़र ID पासवर्ड आपको वो प्रोवाइड करना है किसका, जो हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मीन सर्वर 2022। आप इसका यूज़र ID पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, ओके करेंगे। इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, वेलकम टू cloud.com। इट मीन्स दैट हमने अपने विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को सक्सेसफुली cloud.com जो सर्वर 2022 में इंस्टॉल किया है उससे ज्वाइन करा लिया है। बैक आते हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी के पैनल पे। सिंपल सा क्लिक करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, और आप देखिए यहाँ पे एक कंप्यूटर ऑप्शन बन के आ रहा है, कंप्यूटर बन के आ रहा है विच इज़ अ क्लाइंट, जो आपने अभी कन्वर्ट किया उसी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, अब हम यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक करके ब्लैंक स्पेस पे न्यू पे यूज़र पे जाएंगे। GCP कोई सा भी यूज़र नेम आप असाइन कर दीजिए, हमने यहाँ पे GCP यूज़र नेम रख दिया। नेक्स्ट करते हैं, पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं, एंड नेक्स्ट एंड फिनिश, ठीक है। सक्सेसफुली हमने यूज़र बनाया GCP के नाम से, और इसको हम लॉगिन कराने जा रहे हैं विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो जैसे ही हमारा ये सिस्टम विंडोज़ 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम रीस्टार्ट होता है, और हम इसको चेक करेंगे अपने GCP यूज़र से। एज वी नो दैट GCP यूज़र हमने कहाँ पे क्रिएट किया है, GCP हमने तैयार किया अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे। चलिए ये हमारा लॉगिन पेज आ गया। अदर यूज़र पे जाएंगे, GCP यूज़र, और पासवर्ड हमने क्या दिया था, जो भी आपने पासवर्ड मेंशन किया था आप वो एंटर कर दीजिए। वी आर एबल टू लॉग इन आवर कंप्यूटर थ्रू आर यूजिंग विंडोज़ सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र। तो गाइज उम्मीद है कि आपको सभी स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करिएगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, और डिस्कस करेंगे मोर अबाउट सर्वर 2022। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।